हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अक्षय, आपको स्वागत करता हूं मेरा एक नया वीडियो में। दोस्तों चलिए, आज का जो वीडियो मैं बनाने वाला हूं वो ये है कि हम एनालिसिस करेंगे कि जो मंडे के दिन जो ट्रेड करना चाहते हैं। देखिए, मैं बैंक निफ्टी के बारे में नहीं बताने वाला हूं, मैं निफ्टी और रिलायंस में के बारे में बताने वाला हूं। कोई अगर निफ्टी में ट्रेड करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, और कोई अगर स्टॉक में ट्रेड करना चाहता है वो रिलायंस को फॉलो कर सकता है, क्योंकि रिलायंस ही एक ऐसे स्टॉक है जिसका वेटेज इतना हाई है कि वो निफ्टी को भी हिला सकता है। तो इसीलिए हम रिलायंस में मैं ट्रेड करता रहता हूँ, क्योंकि आज जैसे कि आप लोगों को भी पता है, मैं भी नया नया ही कर रहा हूँ। लेकिन मेरा मैं मतलब इतना सीख चुका हूँ कि 2 साल में 3 साल में तो अभी मैं प्रॉफिटेबल ट्रेड कर पा रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को मैं यही चीज सिखाना चाहता हूँ कि अगर आप लोग नया है तो पहले आप ऑप्शन छोड़ के, निफ्टी को छोड़ के आप कोई भी स्टॉक ट्रेड करो जो भी निफ्टी की तरह ही चलता है। तो इसके हिसाब से करने से क्या होता है कि आपको मतलब जब भी आप, क्योंकि एक दिन आप वो स्टॉक को छोड़ के आपको ऑप्शन ही करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक में लिक्विडिटी का इश्यू आता है। मतलब जब आप थोड़ा सा मतलब ट्रेडिंग की लाइन में हो, जब जब भी आपका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा और उस टाइम पे आप मतलब बहुत पैसा आएगा आपके पास, और आप ज्यादा क्वांटिटी में प्ले करना चाहोगे, तभी क्या होता है कि ये जो रिलायंस जो है, आप एक प्राइस में आप खरीदना चाहते होंगे, लेकिन इलिक्विडिटी की वजह से, लिक्विडिटी कम होने की वजह से आपका वो जो प्राइस होगा वो थोड़ा सा स्लिप होके आपको ऊपर मिल सकता है या फिर नीचे मिल सकता है। वो जो स्लीपेज का जो चार्जेस है, सपोज कोई 10 पैसा भी होना क्यों, आप जब बड़ा क्वांटिटी में प्ले करोगे वो 10 पैसा भी आपको एक बड़ा लॉस बड़ा प्रॉफिट में बदल सकता है। तो इसीलिए आपको बस एक दिन स्टॉक को छोड़ के आपको ऑप्शन में जाना ही पड़ेगा। लेकिन पहले हम जब सीखते हैं उस टाइम पे हमारा लॉस होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए हम पहले स्टॉक में करेंगे, छोटा छोटा लॉस देके धीरे धीरे करके सीखते जाएंगे। ठीक है, चलिए छोड़िए वो तो बात के बात में। लेकिन अभी अभी जो हम शुरू करेंगे, तो अभी मैं बताने वाला हूँ आपको निफ्टी और रिलायंस में, और ये एनालिसिस में आप मंडे भी देख लीजिएगा क्या हो सकता है। ठीक है, पहले हम एनालिसिस पर आने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें सिखाना चाहता हूँ। ये चीज आप कहीं पे नोट कर लीजिए, या तो फिर नहीं तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि ये चीज आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। बड़ा ट्रेडर आपको बस एनालिसिस बता देंगे, लेकिन कोई आपको साइकोलॉजिकल वो इफेक्ट नहीं बताएगा, जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपको ट्रेडिंग में बहुत काम आएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि चीज जो ट्रेडिंग है ये एक जर्नी है, ये एक बिजनेस है। आप कोई भी बिजनेस में जैसे कि पैसा लगाते हो, फिर दिन भर बैठे रहते हो, उसका एक परसेंटेज ऑफ रिटर्न पाने के लिए। ट्रेडिंग भी वही है, ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है। ट्रेडिंग में आप पैसा लगाते हो, हाँ, यहाँ पर जो बोलते हैं ना कि प्रॉफिट और लॉस वो नंबर है, क्योंकि ये फिजिकली आपको नहीं मिलता है, ये बस आप देखते रहते हो कि हाँ मेरा इतना प्रॉफिट हुआ या फिर इतना लॉस हुआ। ये डिजिटली चल रहा है, तो इसलिए दिमाग पर ये ज्यादातर बहुत ज्यादा असर करता है। इसलिए आप जब इसको करेंगे, ठीक है, ये प्रोसेस भी सेम है बिजनेस की तरह। जैसे कि हम लोग अगर मार्केट में कोई भी चीज अगर आप रीसेल करना चाहते हो, कहीं पे आलू खरीदो, और वो आलू का जब जो भाव है वो जब बढ़ा हुआ है, आप उस टाइम पे खरीदोगे, और जब मार्केट में डिमांड नहीं आएगा फिर आपका आलू भी खराब होने लगेगा, तब जाके आप बेचने लगोगे। तो फिर क्या होगा, आपको लॉस ही होगा। लेकिन वो जो लॉस है वो इमीडिएट नहीं होता है, वो लॉस आपका धीरे धीरे करके, चाहे वो 10 दिन में हो, 15 दिन में हो, या फिर 2 दिन में हो, या फिर महीने में हो, वही चीज होता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में इमीडिएट होता है, लोग इसीलिए इसको जुआ समझते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये जुआ नहीं है। मैं आपको वो साइकोलॉजिकल पॉइंट्स बताऊंगा कि कैसे एक्चुअली एक रियल ट्रेडर धीरे धीरे करके आपका लॉस मेकिंग जर्नी से शुरू करके धीरे धीरे करके फिर छोटा लॉस, उसके बाद कॉस्ट टू कॉस्ट आता है, उसके बाद छोटा प्रॉफिट में जाता है, उसके बाद बड़ा प्रॉफिट में चला जाता है। ये जो साइकिल है, ये साइकिल को एक एक लेवल करके पास करना पड़ता है। तो आज हम वही चीज बात करने वाले हैं। देखिए, जब भी आप मार्केट में ट्रेड करोगे तो आपके पास पहले प्लान रेडी होना चाहिए, कि मतलब अगर मैं कल ट्रेड करूंगा तो मुझे मेरा एक डिटेल प्लान होना चाहिए बैक ऑफ द माइंड, कि मुझे करना क्या है, कल कौन सा सिचुएशन आ सकता है, और मैं उस टाइम पे क्या कर सकता हूँ, मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो वही चीज को हम एनालिसिस कहते हैं, और उसी को हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, क्या होता है कि आप सोचिए, जब आप कोई भी चीज करने वाले हैं, कोई भी चीज आपका, जैसे कि इंसान का जो जीवन है वो भी मतलब कोई 100% नहीं है, कि कल कोई नहीं बता सकता कि मैं कल भी जिंदा रहूंगा। लेकिन ये चीज भी वही है, हम एक प्रोबेबिलिटी में जीते हैं, कि होने का और ना होने का संभावना पे हम टिकते हैं। लेकिन जो होना है और वो जो होना और ना होना, ये जो संभावना है, ठीक है। अगर हम जुआ की बात करें तो जुआ में
वो 50-50 होता है, ठीक है। लेकिन अगर उसके साथ हम कोई इंडिकेशन करें, मतलब जैसे कि आप समझे कि जब बारिश होता है, अगर मैं आपको बोलूं कि अभी बारिश होगा लेकिन बहुत ज्यादा धूप हो रहा है, बहुत ज्यादा धूप है लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि बारिश होगा, तो ये होता है जुआ। जिसका मैं कौन सा, इसके इसके पीछे लॉजिक क्या है कि मैं क्या देख के मैं बोला कि अभी इतना जोर से धूप हो रहा है फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि बारिश होगा, तो यही होता है जुआ। लेकिन अगर अभी काली बादल छा गया, ठीक है, और जो हवा है वो ठंडी हवा भी आ रहा है, अगर मैं उस टाइम पे बोलूं कि हाँ अभी बारिश होने वाला है, तो इसका मतलब ये है कि हाँ मैं कुछ इंडिकेशन देखा कि जो नेचर का ये इंडिकेशन मिला, उसके बाद ही मैंने डिसाइड किया कि हाँ बारिश हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं 100% राइट हूँ, लेकिन मेरा जो प्रोबेबिलिटी है, जो परसेंटेज है, वो थोड़ा इंक्रीज हो गया। शायद मैं 50 से 80% सही हो जाऊं या फिर 70% सही हो जाऊं, मतलब होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि उसका इंडिकेशन मिल चुका है। वही चीज होता है ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में 3 चीज काम करता है। एक होता है आपका प्रोबेबिलिटी, ये एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। क्योंकि अगर प्रोबेबिलिटी नहीं होता तो ऐसा कोई ट्रेडर है ही नहीं दुनिया में जो कभी लॉस नहीं किया है। अगर इसका और कोई मतलब टेक्निकल या फिर कुछ भी और ऐसा होता, तो फिर मतलब जो बड़ा बड़ा जितने बड़े बड़े ट्रेडर हैं, बहुत पैसा है उनके पास। कोई आप बोल लीजिए कि जो जो डोमेस्टिक ट्रेडर होते हैं, और नहीं तो फिर एचएनएम जो होते हैं, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल इंडिविजुअल लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला जी तो चले गए हैं, लेकिन उनके जैसे, और जो इंस्टीट्यूशन वाले होते हैं, तो वो लोग भी कर सकते हैं। वो लोग भी ऐसा कोई तरीका वो भी पहले से ढूंढे होंगे कि कभी ना लॉस हो। लेकिन ये लॉस होने वाला चीज है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी में चलता है। इसका कोई ऐसा टेक्निकल सोल्यूशन नहीं है कि जहां पे आप जीरो रिस्क में कुछ हासिल करता हूं। यहाँ पे प्रॉफिट भी होता है, लेकिन आपको पहले लॉस झेलना पड़ेगा। जब तक कब तक झेलना पड़ेगा? जब तक आपका प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो जाता। क्योंकि ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी में आपका लॉस ठीक होता है, तो चाहे वो 1% क्यों ना हो या फिर 10% क्यों ना हो। आप कोई भी चीज को अगर बोल रहे हैं कि हाँ मैं, मेरा जो मतलब जो फ्यूचर प्रेडिक्शन है, वो मेरा 80% चाहिए, 90% चाहिए, या फिर 60% चाहिए, लेकिन जो बचा हुआ परसेंटेज है वो आपको लॉस दे सकता है। ठीक है, 10 बार में अगर आपका 80% है, तो 10 बार अगर ट्रेड करोगे आपका 2 बार लॉस होगा, या 100 बार में 20 बार होगा। तो यही वही चीज है। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। ये कोई जुआ नहीं है, ठीक है। ये इसमें 3 चीज काम करता है। पहला प्रोबेबिलिटी, दूसरा रिस्क मैनेजमेंट, मुझे जब मेरा जब लॉस होगा तो मैं कितना रिस्क लूंगा, ठीक है। देखिए, एंड उसके बाद जो तीसरा है वो होता है आपका मनी मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। देखिए, साइकोलॉजी में इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। जो शेयर मार्केट जब चलता है, आप सुने होंगे बड़े बड़े ट्रेडर इतना डिस्क्राइब तो नहीं करते हैं, लेकिन आप इतने सुने होंगे कि जब ट्रेडिंग में टेक्निकल जो स्किल है, जो चार्ट रीड करने के लिए जो स्किल चाहिए इंसान को, वो तो बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है। क्योंकि ये दिखता है हमको, आंखों में हम देख पाते हैं, इसलिए बार बार देखने से वो हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन उसका जो रोल है ट्रेडिंग में, वो ओनली 20% होता है। एंड ये जो जो हमारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, वो 80% का रोल निभाता है। तो जो 80% है, वो ज्यादातर सारा जितने भी क्या चलता है या शेयर मार्केट चलता है, वो इस 80% के अंदर ही आते हैं। और इस 80% के अंदर आप ये जो चीज है, ये आप एक्सपीरियंस से सीखोगे, या तो खुद लॉस करके मार्केट को कोर्स भी दे दे के सीखोगे, या फिर किसी को फॉलो करो ऐसा जिसने खुद सीख चुका है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मेरा मेरा जर्नी, मैं तो किसी से सीखा नहीं था, बस ऐसे ही इसको उसको देख देख के थोड़ा बहुत सीखा हूँ। बहुत ज्यादा भी नहीं बोलूंगा, लेकिन जितना भी सीखा हूँ, तो जो मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ, आप लोग कुछ कुछ टाइम दे रहे हैं और थोड़ा सा मुझसे जो नॉलेज ले रहे हैं, वो थोड़ा सा नॉलेज भी आप लोगों के बहुत है। आप मेरा 1.5 साल का जो टाइम गया हुआ है, 2 साल का जो टाइम गया हुआ है, उसी टाइम को आप अभी वीडियो में मैं दे रहा हूँ और आप लोग उसको ही ले रहे हो, ठीक है। मतलब आपका 1.5 साल 2 साल, अगर ऐसे ही आप 6 महीने ही मेरे चैनल को आप फॉलो करेंगे और मुझे फॉलो करेंगे, तो आप 6 महीने में ऐसे बहुत कुछ सीख जाएंगे, जो मैंने 2 साल मेरा टाइम गया है उसी को सीखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, ट्रेड करने से पहले मैं आपको थोड़ा ट्रेड के बारे में समझा देता हूँ कि असल में देखिए, ट्रेड ना आपको थोड़ा सा इजी एग्जांपल की तरह मैं समझा देता हूँ। ट्रेड जो होता है वो 3 तरीका का होता है। चाहे जो लोग कुछ भी बोले, लेकिन ये अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो वो 3 तरीका का है। एक होता है आपका स्विंग ट्रेडिंग, दूसरा होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, तीसरा होता है ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। ये जो तीनों, इसका अंदर का जो फर्क है, ये फर्क मैं समझा देता हूँ। जो स्विंग ट्रेडिंग होता है,
ये मान लीजिए कि पहले जैसे अम्बासेडर गाड़ी था, जो कार अम्बासेडर कार था, वही अम्बासेडर अगर किसी को पता नहीं है तो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। अम्बासेडर, देखिएगा, अम्बासेडर कार पुराना जमाने का गाड़ी था। ये गाड़ी का कुछ इमेज में दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए। ये जो होता था, ये जो गाड़ी होता था, ये जो पुराना जमाना का एक व्हाइट कलर, ये गाड़ी होता है अम्बासेडर। इसमें क्या है, ये इसमें रिस्क कम है। मतलब इसको अगर चलाएंगे आप तो ये धीरे धीरे चलता है, तो इसमें स्पीड बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसलिए एक्सीडेंटल का रिस्क बहुत कम है, और इसलिए रिस्क भी इसमें कम होता है। और इस- उसके बाद आता है जो हम स्टॉक को इंट्राडे करते हैं, मतलब एक दिन में लेना और एक दिन में बेचना। और ये जो स्विंग ट्रेडिंग था, ये हम आज अगर लेते हैं तो 2-3 दिन या 15 दिन, 20 दिन, एक महीने के अंदर अगर हम उसको प्रॉफिट या लॉस में क्लोज करते हैं तो उसको स्विंग ट्रेडिंग करते हैं कुछ दिन के लिए, मतलब एक दिन से ज्यादा और महीने से कम। जो सेकंड जो होता है, जैसे कि ये हो गया आज का जमाना का गाड़ी, सपोज मारुति सुजुकी की बात अगर हम करेंगे, सपोज स्विफ्ट। तो ये स्विफ्ट है, ये हो गया इंट्राडे, मतलब थोड़ा सा स्पीड इसमें बढ़ा हुआ है। एंड ये जो होता है, इसमें थोड़ा सा रिस्क स्विंग से ज्यादा एंड ऑप्शन से कम होता है। एंड नेक्स्ट जो है वो ऑप्शन ट्रेडिंग है, वो आप समझ लीजिए कि वो फरारी होता है। फरारी जो कार होता है ना, बहुत फास्ट, मतलब कहीं भी अगर ठुक जाए ना तो जिंदगी चला जाएगा। तो यही चीजें है, ये तीनों में फर्क होता है। तो आप पहले ये सोचिए, अगर आप जिंदगी के ट्रेडिंग में अगर पहला कदम में है, आप कौन सा चुनेंगे? जैसे कि आप अगर ड्राइविंग में जीरो नॉलेज है, आप क्या करेंगे? आप पहले अम्बासडर ही चढ़ेंगे। तो वही चीज है, आप तो फरारी नहीं चढ़ोगे। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं भी जो पहले पहले ट्रेडिंग कर रहा था उस टाइम पे मैं भी आ गया था बिल्कुल, मतलब ऑप्शन में सीधा। लेकिन पहले स्विंग किया, फिर डायरेक्ट इंट्राडे वगैरह कुछ नहीं, फिर डायरेक्ट मैं ऑप्शन में चला गया क्विक मनी के लिए। लेकिन ये बहुत रिस्की होता है, तो पहले आपको अम्बासडर चलाना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा जब वो स्टेयरिंग, वो कंट्रोल वगैरह सब हो जाएगा, फिर आप थोड़ा सा पावर स्टेयरिंग और ये डिजायर के मारुति सुजुकी ये सब गाड़ी चलाना, उसके बाद ही फरारी। फरारी पहले नहीं है, तो इसको कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन भी वैसा वैसा चीज है, उसको कंट्रोल करना आप या लोगों का हाथों में नहीं है। तो इसीलिए आप शुरुआत से थोड़ा धीरे स्टार्ट कीजिए। और हाँ, अगर किसी को ऑप्शन करना भी है तो मैं आज का एनालिसिस में बताता हूँ क्या क्या हो सकता है। आप सोचिए, ये देखिए, आप इसको कहीं भी एक रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर कोई नोट बना के रख सकते हैं। आपके लाइफ में ये बहुत काम आने वाला है, मैं जो जो आज पॉइंट डिस्कशन करने वाला हूँ। पहली बात ये है, ये एक देखिए डेली टाइम फ्रेम में मैं कैंडल, ये डेली का एक ही कैंडल होता है, ठीक है। तो ये आज बना हुआ है। आप सोचिए, ये जो कैंडल में मैं बोला कि आपको मार्केट में 80% की होता है कि जो साइकोलॉजिकल पॉइंट है, तो आप बोले ये कैंडल में साइकोलॉजिकल क्या दिख रहा है आपको? मैं अगर बोलूं तो इस जगह पे ये ओपन हुआ है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक। देन मार्केट थोड़ा सा नीचे आया दिन भर में, ये तो एक दिन का एक कैंडल बना, दिन भर में थोड़ा सा नीचे आया, फिर वापस इसने ऊपर गया, फिर दोबारा नीचे आके इस जगह पे क्लोज किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखिए, ये जो खेल होता है बायर और सेलर लोगों का खेल होता है, ठीक है। यहाँ पे दो ही पार्टी होते हैं, एक बायर होता है और एक सेलर होता है, आप सोचिए। अच्छा, ये जब ओपन हुआ, जब गैप ऑफ ओपन हुआ, तो इसका मतलब है हाँ, मार्केट आज पॉजिटिव मूड में है, ठीक है। ये होता है पहली इंडिकेशन। सेकेंड इंडिकेशन, मार्केट नीचे आया, लेकिन सेलर का इतना ज्यादा प्रेशर नहीं था, तो बायर का प्रेशर से फिर दोबारा उसने ऊपर भागा और इतना ऊपर गया, फिर दोबारा यहां से सेलर ने ट्राई किया। क्यों सेलर ने ट्राई किया? क्योंकि पिछले बार यहीं से ही फॉल किया था। अगर आप देखोगे, पिछले बार इस जगह से फॉल किया था, तो इस बार में यहां से ही मार्केट को फॉल कराने के लिए ट्राई किया था, लेकिन उसमें वो लोग असफल रहे। सेलर का पावर इतना ज्यादा नहीं हुआ, तो मार्केट इधर ही क्लोज की, ठीक है। तो ये बन गया हमारा जो बीत चुका है, ये कैंडल, ये दिन, ये बीत चुका है। अब देखते हैं हम कि कल के लिए क्या हो सकता है। तो इसको हम क्या करेंगे, छोटा टाइम फ्रेम में चला जाएगा। ये हो गया आपका छोटा टाइम फ्रेम, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। देखिए इसमें क्या हुआ, जो मैंने बोला यहीं से ओपन हुआ। अगर मैं दिखाऊं आपको, एक मिनट, नया नया वीडियो कर रहा हूँ तो माफ कीजिएगा, अगर कोई गलती हो रहा होगा तो थोड़ा माफ कीजिएगा। और मेरा ड्राइंग भी बहुत खराब है, तो उसमें भी ध्यान मत दीजिएगा। जो सिखा रहा हूँ वही चीज को सीखेंगे तो बहुत ज्यादा आपको काम आएगा। तो मार्केट यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है,
और नीचे आया। नीचे आने के बाद यहीं से एक बड़ा सा कैंडल बनाया और फिर से मार्केट भागने लगा, इतना तक भागा, एक ही डायरेक्शन में सीधा सीधा भाग गया। फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर दोबारा बायर ने ट्राई किया, लेकिन वो इतना दूर तक नहीं जा पाया। फिर दोबारा से मार्केट को नीचे लेने का प्रयास किया गया सेलर की तरफ से, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हुए। फिर दोबारा से बाई हुए। तो ये जो जगह बना, ये जगह एक इनडिसिसिव जगह है, मतलब किसी का भी डिसीजन यहाँ पे नहीं है। समझ गए? ये जो जगह बना है, ये जगह में किसी का भी पावर नहीं चल रहा है, मतलब ना सेलर का चल रहा है ना बायर का चल रहा है, किसी का भी पावर नहीं चल रहा है। तो एक ही जगह में ये जो जगह है, एक ही जगह में ये चल रहा है। तो मुझे समझ में यही आया कि अगर यहाँ मिलेगा तो हो सकता है ये दोबारा से ऊपर चला जाए, क्योंकि यहाँ के बायर लोगों का राज है। और यहाँ पे अगर मिलेगा तो सेलर लोगों का अभी तक राज बना नहीं है, क्योंकि ये जो फील्ड है, ये फील्ड में हमारा डिसीजन कुछ क्लियर नहीं मिल रहा है, क्लियर ट्रेंड ही नहीं मिल रहा है। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? सपोज आज अगर मैं दिखाऊं तो जो 12 तारीख में, कल, एक, सॉरी, कल अगर मैं देखूं तो मार्केट ने क्या किया था। हाँ, कल क्या किया था, यहाँ पर क्लोज किया है। ये जो प्राइस है 25,107, ठीक है, इसी प्राइस में मार्केट ने क्लोज किया है। तो यहाँ से क्या हो सकता है? यहाँ से अगर मैं देखूं तो तीन चीज मुझे दिखाई दे रहा है। क्या हो सकता है? या तो मार्केट कल गैप अप खुल सकता है, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे गैप डाउन ओपन हो सकता है, और बीच में जहां पे क्लोजिंग दिया है वहां से ओपन हो सकता है, ठीक है। तो तीन चीज हो सकता है। अगर यहां से मैं देखूं तो तीन चीज है। अगर इसको मैं डिवाइड करूं, अगर इसको मैं डिवाइड करूं तो इसमें क्या क्या चीज हो सकता है? एक हो सकता है कि ये जो जहां पर गैप अप खुला है वहां पर फिर दो दो पार्ट में डिवाइड होगा। कि हम क्या कर सकते हैं, ये बैकअप माइंड में आप एनालिसिस करके रहना पड़ेगा कि कल सुबह अगर मार्केट ऐसा बिहेव करेगा तो मुझे क्या करना है। वही चीज मैं बता रहा हूँ, आप नोट करके लिख लीजिए कहीं पे, ठीक है। अगर गैप अप खुल सकता है या फिर गैप डाउन खुल सकता है, क्योंकि ओवरनाइट हम कुछ भी हो सकता है, हमको मालूम ही नहीं है, ठीक है। तो गैप अप खुल सकता है, या फिर जहां पे क्लोजिंग हुआ है वहां पे खुल सकता है, या फिर गैप डाउन भी खुल सकता है। तो हमको क्या करना है, अगर गैप अप खुला तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। पहला पॉसिबिलिटी क्या है, यहां से ओपन होके सीधा एक ग्रीन कैंडल बना है, पहली बार सीधा ग्रीन कैंडल बना दे। दूसरी, यहां से ओपन होके सीधा एक रेड कैंडल भी बना सकता है, ठीक है। यहाँ पे दो चीज बना, यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी है, वही सेम, या तो एक ग्रीन बना सकता है या तो एक रेड बना सकता है। यहाँ पर भी सेम पॉसिबिलिटी है, या तो एक यहाँ से ओपन होके सीधा ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनाएगा या फिर नीचे आके एक रेड कैंडल बनाएगा, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी में हमको कैसे ट्रेड करना पड़ेगा? पहली बात है, जहां पे अगर कैप अप ओपन हुआ, ठीक है, इसका मतलब क्या है, मार्केट एक पॉजिटिव, ओवरनाइट भी पॉजिटिव, ये इसमें है, माइंडसेट में है। तो और जहां से खुला कैंडल ऊपर भागने लगा, तो इसका मतलब है शुरुआत से अगर भाग रहा है तो मार्केट आज आगे जाने वाला है। अगर बहुत बड़ा या बहुत बड़ा गैप अप का गैप डाउन हो जाता है तो आप वो उस टाइम पे अवॉइड कर लीजिए, उस टाइम पे बिल्कुल ही मत ट्रेड मत लीजिए। तो अगर यहाँ पे गैप अप हो जाता है, अगर बड़ा कैंडल बन जाता है, इसका मतलब है मार्केट के पॉजिटिव मूड में है, और आप चाहें तो आप उस टाइम पे आप बाइंग ही साइड पे ही ट्रेड ले सकते हैं। अगर यहाँ से गैप अप खुलकर भी एक नीचे एक रेड कैंडल बना देगा, देखिए इसका चांस कम है, लेकिन ये क्यों बनता है? पिछले दिन में अगर मैं देखूं तो पिछले दिन कोई भी एक अच्छा खासा ट्रेंड नहीं था, ठीक है, क्लोजिंग की टाइम पे। क्योंकि ये जो कैंडल बनेगा कब बनेगा, अगर मार्केट इतना स्प्लिट से ऊपर गया है, ठीक है, यहाँ पे जो खरीदा था ये यहाँ पे निकला ही नहीं है, और मार्केट कल सुबह इतना ऊपर ओपन हो गया, इसका मतलब तो इसका तो बहुत बड़ा प्रॉफिट बन गया। तो ये क्यों रुकेगा? ये फिर सेल करके निकलेगा, तब जाके यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाएगा, ठीक है। लेकिन जब ये कल कल का अगर देखेंगे, कल का सेकंड हाफ में 2 बजे के बाद या 1 बजे के बाद कोई भी एक ऐसा ट्रेंड ही नहीं है। तो यहाँ पे जो लोग खरीदे थे उनको ये जगह 3-4 जगह में निकलने के लिए चांस मिल गया है, और वो निकल चुके हैं। तो अगर कल गैप अप खुलेगा, बीटीएसटी में बहुत ही कम लोग होंगे जो इस रेड कैंडल को बनाने वाले हैं, ठीक है। तो इतना बनने का चांसेस बहुत कम है। अगर बन भी जाता है तो पहले गैप अप में पॉजिटिव में था, फिर जब ओपन हुआ तो 9:15 कैंडल जो पहले बनाएगा आपको 5 मिनट में, वो अगर रेड बन गया, समझो कि मार्केट थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है। एंड जब भी, लेकिन आप पॉजिटिव उस दिन आप सोचिए कि मुझे पॉजिटिव ही ट्रेड करना है, अब उस दिन पॉजिटिव ही ट्रेड करना है, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो।
लेकिन अगर ग्रेड का जिसका भी पावर जो होता है ना, कि हम जो कैंडल को जब देखते हैं, उस कैंडल में स्ट्रेंथ हमको समझ में आता है कि इस कैंडल का स्ट्रेंथ कितना सॉलिड है। अगर बहुत ज्यादा सॉलिड होता है, कैंडल बहुत स्ट्रांग है, तो हम उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। लेकिन अगर गैप अप खोल के फिर नीचे आएगा ना, नीचे में मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। कोई अगर कर सकता है, लेकिन मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि मार्केट मार्केट में उस दिन मेरा ट्रेड ही नहीं बनेगा, पहली बात। दूसरा, अगर बीच में ओपन होता है, बीच में अगर ओपन है, इसमें भी दो तरीका है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो ऊपर अगर कोई जाएगा, तो फिर मैं वेट करूंगा, थोड़ी देर में वेट करूंगा। कब, कहां तक, जब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, जब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, तब जाके मैं देख के ट्रेड लूंगा। इतना स्पीड तो नहीं भागेगा, लेकिन ट्रेड मिलेगा आपको। अगर ये नीचे खुलता है, तो मेरा कोई ट्रेड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहां से अगर ओपन होके फिर सेलर इसको ले रहे हैं, इसका मतलब कि सेलिंग का जो प्रेशर है, बाइंग फील्ड में अगर आपको सेलिंग का प्रेशर मिला, तो इसको समझ लीजिए कि यहाँ पे बहुत ज्यादा झगड़ा होने वाला है। किसका? बायर और सेलर के बीच में। तो हमें कुछ नहीं मिलेगा उस टाइम पे। बस हम अगर ऑप्शन कर रहे हैं, तो हम हमारा डीके ही चला जाएगा टाइम के बाद वजह से। तो इसके लिए इसको नहीं करना है। ठीक है, समझ गए? ये ये चीज बताया मैंने, ये चीज बताया मैंने। अब आते हैं इसमें। इसमें क्या है, अगर डाउन मार्केट ओपन हुआ, तो इसमें भी दो ही चीज हो सकता है। पहली बात, यहां से अगर मार्केट ऊपर जाता है, तो मेरे लिए नो ट्रेड जोन है। क्यों? क्योंकि ये सारे जोन भी तो आगे आएंगे। तो यहां से अगर जाएगा, यहां से भी रेजिस्टेंस ले सकता है, यहां से भी मार्केट घूम सकता है, यहां से भी घूम सकता है। तो ऊपर के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और ना ही मैं नीचे के लिए भी इंटरेस्टेड हूँ। ये जगह पे अगर मार्केट रहेगा, तो मेरा ये कंडीशन में मेरा कोई भी ट्रेड नहीं बनने वाला। तो समझ गए? तो इसी के हिसाब से आपको ट्रेड लेना चाहिए। आप इसको नोट कर लीजिए। कल जाके, जब मंडे को, कल तो नहीं, कल तो संडे है, तो वो शेयर मार्केट तो ऑफ है। आप मंडे इसको ट्रेड कर सकते हैं इसी प्लान में। ठीक है, अब चलते हैं हम रिलायंस के ऊपर। चलते हैं रिलायंस में क्या है। कोई अगर स्टॉक को ट्रेड करना चला चाहता है, तो देखें कि हम रिलायंस को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। पहली बार इसको डेली फ्रेम में कन्वर्ट कर लीजिए, जो टाइम फ्रेम है। पहले देखिए रिलायंस में क्या हुआ। रिलायंस में देखिएगा, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, थोड़ा सा नीचे आया और एक बहुत बड़ा कैंडल बनाया, तो रिलायंस बहुत ही स्ट्रांग मूवमेंट में है। ठीक है, तो इसको अगर हम अभी छोटा टाइम फ्रेम में चले जाएंगे, तो हमको अभी थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा। ये तो दिन भर में क्या हुआ हम देख चुके हैं, अभी छोटा टाइम फ्रेम में थोड़ा सा देखिए। अच्छा, छोटा टाइम फ्रेम में क्या हुआ? छोटा टाइम फ्रेम में आप देखिएगा कि मार्केट यहाँ से शुरू हुआ, थोड़ा सा नीचे आया, फिर वापस गया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर ऐसे ऐसे करके फिर नीचे आया। अच्छा, यहाँ से सेलर के पास दो जगह चांस मिला, इधर और इधर। दो जगह उनको चांस मिला, चाहते तो वो नीचे ले पाते, लेकिन यहाँ से बायर ने फिर दोबारा से मार्केट को ऊपर लेके गए। तो इसका मतलब बायर का प्रेशर अभी भी है। अच्छा, अगर मैं कल इसमें ट्रेड करूंगा, तो मेरा यहाँ पर भी तीन चीज हो सकता है। क्लोज मार्केट यहाँ पे दिया है, नीचे खुल सकता है, ऊपर खुल सकता है, या फिर बीच में खुल सकता है। ठीक है, यहाँ पे तीन चीज हो सकता है। तीन चीज में हमको कैसे प्लान करना है, जैसे कि मैंने आपको निफ्टी में बताया। अगर गैप अप खुलता है, तो यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बना सकता है, या फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल बना सकता है। यहाँ पे भी एक ग्रीन कैंडल बना सकता है, और यहाँ पे एक रेड कैंडल बना सकता है। यहाँ से भी एक ग्रीन कैंडल बना सकता है, और यहाँ से भी एक रेड कैंडल बना सकता है। ठीक है, तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन ये होना चाहिए कि ये जो एरिया है मार्केट में, ये जो एरिया बना हुआ है, ये एरिया एक नो ट्रेड जोन है। इसमें अगर कहीं पे भी मार्केट रहता है, तो आप कुछ भी ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि ये एक नो ट्रेडिंग जोन है। ये जोन में कभी ट्रेड मत लीजिएगा, नहीं तो फंस जाएंगे। हाँ, हालांकि यहाँ पे आपका स्टॉक में कोई भी डीके नहीं होता है टाइम की वजह से, लेकिन बेकार का आप एसएल लेंगे, बार बार अगर ट्रेड करोगे तो एसएल लोगे। तो हमको वो चीज भी नहीं लेना है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, और गैप अप का मतलब अब मैंने समझाया था, कैंडल का स्ट्रेंथ अच्छा है, और गैप अप खुलता है और ग्रीन कैंडल बनाता है, इसका मतलब ये सारे इंडिकेशन आपको, पहला इंडिकेशन तो गैप अप ने किया, दूसरा इंडिकेशन आपका ये ग्रीन कैंडल बना के किया, तो इसका मतलब ये है कि आप इसमें बाइंग की साइड जा सकते हो। ठीक है, दो इंडिकेशन में आपका प्रोबेबिलिटी हाई हो गया, तो आप जा सकते हो बाइंग पे। अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बना था, गैप अप भी खुला, रेड कैंडल भी बना, तो इसका मतलब क्या है, जिन जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किए होंगे, जैसे कि आपने कल देखा था, मैंने यहाँ पर बाय किया था, और पूरा जो मार्केट जितना दूर भागा, मैंने पूरा वो प्रॉफिट को राइट किया। ठीक है,
अगर मैं कल उसको छोड़ देता, BTST में चला जाता, पोजीशन में चला जाता ओवरनाइट लेके, तो क्या हो सकता था? मैंने यहाँ पे लिया था, कई लोग यहाँ पे ले लिए होंगे, कई लोग यहाँ, कल उनको रातों रात इतना बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा, तो वो लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट बुक करेंगे ना। अगर जब प्रॉफिट बुक करेंगे तो फिर यहाँ पर सेल कर देंगे, बाय किए थे सेल कर देंगे, तो यहाँ पर रेड कैंडल बनाएंगे। उसके बाद हमको देखना है कि जब यहाँ से अगर कोई अच्छा ग्रीन कैंडल बनता है, तो इसमें ये पता चलता है कि हाँ, दोबारा से यहाँ पे जो नया बायर होते हैं, वो नया पैसा मार्केट में आया है, और नया बायर ने पैसा डाल के इसको उठाने वाले हैं। अभी भी मार्केट पॉजिटिव एरिया में है और पॉजिटिव कैंडल भी बना, तो ये एंट्री आपको ऊपर साइड मिलना चाहिए। लेकिन जब गैप अप खुलेगा, आप नीचे के नीचे आप देखिए, ट्रेड आप हर दिन नहीं मिलेगा, जिस दिन मिलेगा उस दिन भी आपको देख के लेना पड़ेगा कि अगर मार्केट एक पॉजिटिव सेंटीमेंट में है, लेकिन मैं उस दिन देख रहा हूँ कि मैं सेलिंग कर रहा हूँ, नेगेटिव में ट्रेड कर रहा हूँ, वो गलत है। जिस डायरेक्शन में नदी का बहाव जिस डायरेक्शन में है, अगर उस पानी में आप गिर जाएंगे तो आपको तैरना नहीं पड़ेगा, आप बिना मतलब थोड़ा सा मेहनत से आप बहुत दूर चले जाएंगे। लेकिन अगर उसका अपोजिट जाएंगे तो बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हासिल होने वाला है। तो ये वही चीज है, अगर मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट में है, लेकिन आप उसका अपोजिट में सेलिंग कर रहे हैं, तो आप बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है इसमें। ठीक है, तो इसलिए एक कंडीशन में अगर ग्रीन होता है या फिर रेड होके फिर दोबारा से मार्केट यूटर्न लेने वाला होता है, उस टाइम पे एक ट्रेड बनेगा। पहली बात। दूसरी बात, एक मिनट शो करा देता हूँ आपको, थोड़ा सा क्लियर दिखा जाएगा। ओके, ये हो गया गैप अप, ये हो गया नॉर्मल, और ये हो गया गैप डाउन। ठीक है, ये कैंडल है और ये सही, इस कंडीशन में ट्रेड बनेगा। दूसरा, यहाँ पर दोबारा एक ग्रीन होगा, एक रेड अगर होगा, तो इस कंडीशन में क्या है, हम ग्रीन अगर होगा तभी जाके जो रेजिस्टेंस पॉइंट है ऊपर वाला, पहली बात ये है। दूसरी, ये एक पॉइंट है, हाँ ये एक पॉइंट है, और दूसरी ये, उसका इसका अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तब जब हम ट्रेड बनाएंगे। नीचे अगर गया तो इस ट्रेड को, नीचे अगर गया हमको ट्रेड नहीं लेना। ठीक है, वेट करके लेना है कि अगर नीचे जाके फिर दोबारा से वापस जाता है तो हम लोग इसमें ट्रेड कर पाएंगे। लेकिन अगर गैप डाउन हुआ, यहाँ पर एक कैंडल बना है, यहाँ पर एक कैंडल, तो ये चीज में एक तो मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट हो, ठीक है, और दूसरी बात, मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, अगर ये जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये अगर स्लो स्लो करके ये सारे रेजिस्टेंस जो है इसको ब्रेक करता है, तब जाके एक ट्रेड मेरा बनेगा। लेकिन इसमें आप बड़ा टारगेट के लिए नहीं बैठोगे, आप थोड़ा सा स्कैल्पिंग कर, स्कैल्पिंग का मतलब है छोटा ट्रेड लेके चोर की तरह निकल जाना। स्कैल्पिंग का असली मतलब होता है चोर, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन स्कैल्पिंग का जो असली मतलब होता है वो चोरी ही होता है। तो वही होता है, आप थोड़ा सा पॉइंट लेके निकल सकते हैं। और एक ये जो अगर डाउन गया तो इसको हम क्या करेंगे, देखेंगे, अगर ये रिवर्स होता है तो ठीक है, नहीं तो इसमें हम नई ट्रेड बनेगा। ठीक है, तो आज का जो एनालिसिस था वो यही है। चलिए देखते हैं हम कितना दूर सही एनालिसिस करते हैं या फिर गलत एनालिसिस करते हैं, ये मंडे को भी पता चलेगा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।